वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी चावलों की शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी और एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए वज़ीर-ए-आज़म पर उम्मीद। कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। उन्होंने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा, बात और इस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। IBA सखर के कॉन्वोकेशन से खिताब में बिलावल ने कहा, नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाक फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान की अनथक जदोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अदा करते हैं। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़े इंतख़ाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में 21 अफराद हलाक। 24 घंटे में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पुलिस अफसरान समेत 21 अफराद हलाक हुए। वज़ीर दाखिला के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन की दुकानों, बैंक्स और सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़, लूट मार। मुसल्लह अफराद ने थानों, हिरासती मराकज़ पर भी हमले किए। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस के दुआया तकरीबात का एहतमाम। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद गुजरावाला के क्रिसमस बाजार में भी मसीही बरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। क्वेटा, लाहौर, सरगोदा, सखर, पेशावर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश। क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। गिरजाघरों पर रिवायती चरागां, दुआया तकरीबात का एहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से एक कदम आगे बढ़ गई हैं। वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, लेकिन दीगर सूबों की यूथ के लिए भी काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मशहूद का कहना था कि कौमी यूथ कौंसिल का काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करना है। करंट लगने से जाबहक कमसिन आज़ान के केस में के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन आज़ान जाबहक हो गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांडी, मलीर,
कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुहल्लिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तियाब नहीं। बहावलपुर की तहसील यजमान में मुबैना तौर पर खातून पर कुत्ते छोड़ने वाले जमींदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खातून तशवीशनाक सूरत हाल में जेर इलाज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इस्राइली फौज ने गजा के अस्पताल पर हमले बढ़ा दिए। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। अलूदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली भी शुरू। पनाकुजीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा की हूसी ग्रुप को धमकी, कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद आयद हंगामी हालत में 1 साल की तौसीह कर दी गई। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को कम तनख्वाह देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। नौमुंतखब सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर महकमा इंसाफ को इस्मत दरी करने वालों, मुजरिमों, कातिलों से अमरीकी अवाम को बचाने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी की हिदायत करेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज़। क्रिसमस की शाम वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब का आगाज़। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। तामीर नौ के बाद फ्रांस के मशहूर नोटर-डेम गिरजाघर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब। मिस्र, दुबई, जापान, शाम, लंदन में भी क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम। गजा में जारी इसराइली मज़ारिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल-लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और इमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा।